नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कैसे मालूम चलेगा कि ये इतना बड़ा नंबर किसके टेबल में आ सकता है या नहीं आ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 2। इफ़ our ones place is even number, for example the number is 73584। इतना बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर हमें चेक करते समय कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 के टेबल में आ सकता है कि नहीं। बस आप इसको देखो, क्या इवन नंबर है? यस। अगर ये इवन नंबर है तो यस, ये नंबर 2 के टेबल में ज़रूर आएगा। चेक कर लेते हैं। 73584 divided by 2, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 9s are 18, and last 2 2s are 4। तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो गया। क्यों हुआ, कैसे पता चला? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10। 10 का क्या हो गया? 0। अगर इवन नंबर 2 4 6 8 0 इस वंस की प्लेस पर है तो ये नंबर 2 के टेबल में जाएगा ही जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से जाएगा कि नहीं? अब हम चेक करते हैं बाय 3। हमारा नंबर है बहुत बड़ा, मान लीजिए नंबर है 4 3 2 9 5। इतना बड़ा नंबर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 3 के टेबल में जा सकता है कि नहीं? अगर हम इसे डिवाइड करें और चेक करना शुरू करें तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को प्लस कर लो। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 5 23। क्या 23 2 के टेबल में 3 के टेबल में आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24। 23 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर 3 के टेबल में नहीं जाएगा। उसके लिए यहाँ अगर 24 होता तो चला जाता, 27 होता तो चला जाता। तो चलो हम इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं और 24 कर देते हैं, 5 कर देते हैं इसको। 5 + 3 + 2 + 9 + 5। अब ये बन गया 24। अब ये 3 के टेबल में आता है 24? यस। तो चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 के टेबल में जा सकता है। ये जो भी नंबर हम ले रहे हैं आइडिया से ले रहे हैं, हम कहीं से देख कर नहीं ले रहे। ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं। तो 3 1s are 3। हमेशा याद रखिए, नंबर खुले खुले लिखने हैं, दूर दूर लिखने हैं और बड़े बड़े लिखने हैं, क्लियर लिखने हैं कि आपको पता चले कि मैंने 5 ही लिखा है, 3 ही लिखा है, 2 ही लिखा है, 9 ही लिखा है। 3 1s are 3। नाउ 3 7s are 21। देखिए क्लियर पता चल रहा है कि इसको कहाँ उतरना है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं उतरना। 3 7s are 21। बताओ। 5s are 15. 3 6s are 18, 3 6s are 18. 18। और ये लास्ट 5 जी आ गए हैं हमारे पास, और 3 5s are 15. 15। फिनिश। रिमाइंडर इज 0। तो अगर हमारा टोटल जो भी नंबर आपको दिया हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर दिया हो, उसको सबको टोटल कर लो। अगर वो टोटल आपके 3 के टेबल में आता है तो यस, ये नंबर 3 के टेबल में आएगा, नहीं तो ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 4 के टेबल में आएगा कि नहीं? देखिए हमारा नंबर बहुत बड़ा है, इसको मैं बुक में से ले रही हूँ। इतना बड़ा नंबर कैसे पता चलेगा? इसमें हमें ये नहीं देखना इवन नंबर है या नहीं, ये भी नहीं देखना कि इनका टोटल करो। इसमें हमें सिर्फ देखना है वंस और टेंस। इन दो को देखो लास्ट। अगर ये नंबर 4 के टेबल में आता है तो यस, ये नंबर 4 के टेबल में आएगा। और अगर ये लास्ट में 2 0 हों
तब भी ये नंबर 4 के टेबल में आएगा। अब चेक करते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, वंस और टेंस को चेक कीजिए। अगर वंस और टेंस का जो नंबर है लास्ट का ये 4 के टेबल में आता है तो यस ये 4 के टेबल में आएगा। अगर ये 4 के टेबल में नहीं आता तो नो, फिर ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 आता है। तो हम इतने बड़े नंबर को चेक कर सकते हैं डिवाइड करके कॉन्फिडेंटली, यस क्योंकि हमने चेक कर लिया है। तो ये इतना बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, ये 4 के टेबल में आएगा ही आएगा। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 69 ले लेते हैं। नहीं सॉरी, 4 1 जा 4 है ना, मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी में, ऐसे सोचना नहीं है। तो ये बिग डिजिट है तो 4 1 जा 4 हो सकता है। सोचिए अब, 4 7 जा 28, खुले खुले नंबर, दूर दूर नंबर, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 8 आगे नीचे जी, 4 2 जा 8। अब हमारी लास्ट नंबर पहुंच रहे नीचे। देखिए पूरी सीधी सड़क, पूरी सीधी सड़क नज़र आनी चाहिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं। खुली खुली नंबर होने से हमें क्लियर नज़र आता है कि हमें कहाँ उतरना है, हमारा प्लेन कहाँ लैंड कर रहा है। तो ये देखिए पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो गया। हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सिर्फ वंस और टेंस नंबर देखिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number found by its digit at tens and one place is divisible by 4। अब हमारा नंबर आता है 5। कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 5 के टेबल में आता है या नहीं आता। अगर हमारे किसी भी नंबर में लास्ट में 5 है या 0 है तो वो 5 के टेबल में आएगा ही आएगा। 7 1 3, मैं आइडिया से नंबर ले रही हूँ। अब देखिए लास्ट में मेरा क्या है 5, और अगर मेरे लास्ट में 0 होता तो भी आता, तब भी ये 5 के टेबल में आता। तो चेक करते हैं कैसे। 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 2 जा 10, 5 2 जा 10, खुले खुले नंबर, दूर दूर नंबर, 6 जा 5 6 जा 30, ये नहीं, 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 1 3 2 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, और लास्ट में आ गए हमारे 0 0, 5 4 जा 20। तो जब हमारी वंस प्लेस पर 5 हो या वंस प्लेस पर 0 हो तो ये नंबर 5 के टेबल में आएगा ही आएगा। अब कैसे पता चलता है ये नंबर 6 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। बाय 6, अगर हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है 4 3 2, मान लीजिए 4 3 2 है। अब इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। इसका टोटल देखिए 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9, तो इसका मतलब 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 के टेबल में भी डिवाइड होगा। चेक करते हैं कैसे। 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, हो गया। ठीक है, 7 से डिवाइड करने का भी कोई ऐसा खास रूल नहीं है। अब 8 का नंबर देखिए, बाय 8, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए हमारा नंबर है 3 3 6 4 2 8 0, ये मैं बुक से नंबर ले रही हूँ। 4 के टेबल में हमने देखा था ओनली 1 और 10 जा सकते हैं कि नहीं। 8 उसे डबल हो गया,
4 से डबल हो गया। हमने इसमें 3 डिजिट लेने, 1s 10s 100। अगर ये 8 के टेबल में आते हैं तो ये पूरा नंबर 8 के टेबल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 280 क्या 8 के टेबल में आता है? देखिए, चेक कीजिए, आता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 के टेबल में आएगा ही आएगा। चेक करते हैं। एट 4 जा 32। खुले खुले नंबर, दूर दूर नंबर, ये बात नहीं भूलनी। बड़े बड़े नंबर, मैथ्स में छोटे नंबरों का कोई काम नहीं। बिग बिग नंबर यूज़ कीजिए। कॉपी भरती है तो भर जाए, आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी और आपको क्लियर नज़र आएगा कि मुझे क्या करना है। अब देखिए, 4 अकेला 8 के टेबल में नहीं आता, तो पहले हम 0 लगाएंगे, फिर लगाएंगे उसका दूसरा पार्टनर। टैक्स देते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, हम टैक्स देना पड़ रहा है हमें। 8 5 जा 40 आ सकता है इसके नीचे। एट 3 जा 24। अब आया हमारा 0 जी लास्ट नंबर। देखिए, पूरी सड़क क्लियर नज़र आ रही है, किसको कहाँ लैंड करना है। 8 5 जा 40। क्लियर। ऐसे ही हमारा 9 की डिविजिबिलिटी आ गई बाय 9। जैसे हमने 3 का चेक किया था कि कोई भी नंबर अगर टोटल करते हैं वो 3 के टेबल में आता है तो यस वो 3 के टेबल में आएगा। ऐसे सेम हमें 9 का टेबल चेक करना है। अगर कोई भी नंबर टोटल करने से, मान लीजिए इतना नंबर है, इसे टोटल कीजिए। 4 + 3 7, 7 + 1 8 + 2 10, 10 + 9 19। 9 के टेबल में 19 नहीं आता, तो मान लीजिए मैं इसको 0 कर देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18। तो 9 के टेबल में 18 आता है, यस। तो इसका मतलब पूरा नंबर 9 के टेबल में आएगा ही आएगा। टोटल 9 के टेबल में आना चाहिए। और अगर 3 से चेक करना है तो टोटल 3 के टेबल में आना चाहिए। नाइन 5 जा तो 45 होता है, तो 9 4 जा 36। 7 है बिकॉज इसने इसको 1 दे दिया। अब बताइए, 9 8 जा 72 बिकॉज 9 9 जा 81, बिग नंबर। 9 8 जा 72। अब 0 लास्ट में रह गया, इसका भी डिवाइड करना है, इसको छोड़ना नहीं है अकेले को, रोने लग पड़ेगा नहीं तो 9 0 जा 0। पूरा का पूरा 9 का टेबल डिवाइड हो गया क्योंकि इसका टोटल 9 के टेबल में आता था। अब कैसे पता चलेगा कि 10 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं डिवाइड हो सकता? लास्ट में 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर हमारे लास्ट में 0 है तो 10 के टेबल में आएगा ही आएगा। अगर कोई भी और नंबर है तो 10 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल पे 5 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए। 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 10 के टेबल में ओनली 0। 10 4 जा 40, 10 3 जा 30। देखिए कैसे गलती होती है, देखा ना। हम लिखना चाहते हैं 7 नीचे और लिख दिया हमने ऊपर। इसे जल्दबाजी, मैथ्स में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चाहिए। 10 7 जा 70, 10 5 जा 50। पूरा का पूरा 10 के टेबल में अच्छे से डिवाइड हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो 11 की, वो मैं अलग से समझाऊंगी। अभी आपने 2 से लेकर 10 तक की डिविजिबिलिटी अच्छे से समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 11 की डिविजिबिलिटी समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से समझिए, बार बार चेक कीजिए, भूलना मत, क्योंकि ज़िंदगी में हर समय जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे काम आती हैं। थैंक यू।